साबिक चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और पीटीआई रहनुमा उस्मान डार के पीए का इकबाली बयान सामने आ गया। जावेद अली ने उस्मान डार के भाई अहमद डार को 50 लाख कमीशन देने का एतराफ़ कर लिया। जावेद अली ने एतराफ़ी वीडियो में कहा कि NH-67 की 4 यूनियन काउंसिल के 5 ठेकेदारों से 50 लाख जमा किए। 3 माह से उस्मान डार का डेवलपमेंट के लिए पीए था। साबिक चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और पीटीआई रहनुमा उस्मान डार के पीए का इकबाली बयान सामने आ चुका है। जावेद अली ने उस्मान डार के भाई अहमद डार को 50 लाख कमीशन देने का एतराफ़ किया। जावेद अली ने एतराफ़ी वीडियो में कहा कि NH-67 की 4 यूनियन काउंसिल के 5 ठेकेदारों से 50 लाख जमा किए। 3 माह से उस्मान डार का डेवलपमेंट के लिए पीए था। अब ये इकबाली बयान है जो कि सामने आ चुका है। मजीद क्या कहा जावेद अली की जानिब से आपको सुनवाते हैं। मैं जावेद अली वल्द तालब हुसैन सिकना जोधे अली खुर्द, मैं अपने पूरे होशोबास में ये बयान रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि मैं 3 माह से उस्मान डार साहब का पीए था डेवलपमेंट के कामों का, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में यूनियन काउंसिल आती है NH-67 इन यूनियन काउंसिलों में से दालतगढ़ा, हरड़, गोरकोट थी। इनके मैं सारे डेवलपमेंट के काम मैं देखता था और ठेकेदारों से मेरा पूरा रब्ता था। और मेरा ये काम देखकर और मुझे उस्मान डार के बड़े भाई अहमद डार ने कहा कि आप हमारे लिए इतना काम करते हैं तो मैं आपको कोई सरकारी नौकरी दिलाता हूँ। उन्होंने कहा अपने को डॉक्यूमेंट बनाओ और उधर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमा कराओ। मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ। मैंने उधर से इंडिया पब्लिक स्कूल से एक फेक सर्टिफिकेट बनवाया और डोमिसाइल बनवाया और वो मैंने अपने डॉक्यूमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमा करवा दिए और उससे मुझे अहमद डार साहब ने मेरे आर्डर करवाए और मुझे गवर्नमेंट एलिमेंट्री मॉडल स्कूल डालिए में मेरी आर्डर हुए और उधर मैं 10 तारीख से ज्वाइनिंग की और मैं उधर ड्यूटी पर जा रहा था। और इसके और मैं ठेकेदारों को जो काम थे उनको ठेकेदारों से मुझे काम टेंडर मिले, जिन ठेकेदारों को उन ठेकेदारों में बाजवा एंड कंपनी थी जिसको 2 करोड़ का टेंडर मिला था और उससे 20 लाख रुपया कमीशन लेके मैंने अहमद डार साहब को दी। और दूसरा जो ठेकेदार था जैन बाजवा, उसके पास भी 50 लाख का टेंडर था और उससे भी मैंने 5 लाख रुपया कमीशन लेके दिया अहमद डार साहब। और तीसरा जो ठेकेदार था खिजर कंस्ट्रक्शन, उसके पास 1 करोड़ का टेंडर था, उससे भी 10 लाख रुपया कमीशन लेके दिया अहमद डार साहब को। और जो चौथा कॉन्ट्रैक्टर था बलाल कॉन्ट्रैक्टर, उसके पास भी 1 करोड़ का टेंडर था, उससे भी मैंने 10 लाख रुपया कमीशन लेके दिया अहमद डार साहब को। और जो 5वां कॉन्ट्रैक्टर था अल लियाकत बिल्डर, उसके पास 50 लाख का टेंडर था और उससे भी 5 लाख रुपया कमीशन लेकर दी मैंने अहमद डार साहब को। ये टोटल जो 4 यूनियन काउंसिलों की कमीशन थी ये 50 लाख रुपया थी जो मैंने लेके दी अहमद डार साहब को। और ये NH-67 की जो टोटल 28 यूनियन काउंसिलें हैं, उन 28 यूनियन काउंसिलों में 4 यूनियन काउंसिलों पे मैं काम करता था और जो 24 यूनियन काउंसिलें जो MC में आती हैं उसकी यहाँ ख्वाजा इमरान लड़का जो मेरे से काफ़ी देर पहला काम करता था वो देखता था। वो पता नहीं 10% या 15% या 20% कमीशन लेकर देता, मुझे इसका कोई इल्म नहीं। मामले पर बात करते हैं। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब और मियां ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब, आप से आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या वजह यही थी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस ढिठाई के साथ अब झूठ बोला जा रहा है, खैर ये तो PTI के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लीडरशिप जो है, खासतौर से उसके जो सरबराह हैं इमरान खान साहब, उनको तो बहुत छांट पटक के बात करनी चाहिए क्योंकि उनकी हर बात को सीरियसली लिया जाता है। उन्होंने कल जिस तरीके का नक्शा पेश करने की कोशिश की कि इसके साथ बहुत तशद्दुद हुआ है और इसके साथ पुलिस ने ये किया है, अब असल में उसका जो इकबाली बयान है वो सारी कहानी को बता रहा है कि किस तरीके से वहां पर अगर इस चीज का एतबार कर लिया जाए जो वो कह रहे हैं, जो कि उनका एक तरह का इकबाली बयान है, तो पता चला वहां तो अंधी पड़ी हुई है, वहां तो कोई पूछने वाला नहीं है। जिसके हाथ जो लगा वो ले उड़ा। अभी तो ये मंजरनामा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक ऐसा वाकया जिसकी हकीकत कुछ और है और उसको ड्रामेटाइज करके पेश किसी और तरह से किया गया है। गालबन ये कवर अप ऑपरेशन करने की उन्होंने कोशिश की कि बाद में ये कहा जा सके कि देखें जी उससे तशद्दुद करके बयान लिया है, हालांकि ये बयान उससे पहले का है। तो मुझे तो समझ में नहीं आती है कि अब कैसे फेस करेंगे उस्मान डार साहब भी और खुद इमरान खान साहब भी, जिन्होंने इसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करने की कोशिश की जैसे बड़ा जुल्म हो रहा है। अगर हकायक ये हैं तो फिर मुझे नहीं समझ में आती कि कैसे फेस करेंगे। अब चूंकि दुनिया को पता चल जाएगा, पूरे पाकिस्तान में पता चल जाएगा कि किस तरीके से करप्शन और किस तरीके से लोगों से यानी कमीशनें ली जाती रही हैं। और अगर यही रिवाज रहा है उस दौर में
तो फिर अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला माफ करे, पता नहीं फिर कहाँ से कहाँ बात पहुंचेगी। ये तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी तो आगाज हुआ है लोगों के कन्फेशंस का। आगे आगे देखिए बात किस तरफ जाती है। जी ठीक है, बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा।